Welcome back to my channel. Today we will see most important part of SET और नेट एग्जामिनेशन पेपर नंबर 1। पेपर नंबर 1 के इंडियन लॉजिक पे जो क्वेश्चन आते हैं उसका हम एक शॉर्ट सिनॉप्सिस देखेंगे और उस पे से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो मीन्स ऑफ नॉलेज इन इंडियन लॉजिक। व्हाट इज़ द इंडियन लॉजिक या इंडियन लॉजिक पे किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, व्हाट इज़ मीन बाय द इंडियन लॉजिक, उसका हम एक शॉर्ट में एक सिनॉप्सिस लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलो फ्रेंड शुरू करते हैं। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ नॉलेज। Epistemology is the theory of knowledge in Indian logic, an important aspect of Indian philosophy. It is the mean of liberation and ultimate goal of spiritual liberation, moksha. Here knowledge or cognitive theory is described as appreciation or consciousness. In India, there are several approaches to philosophy originated over some time. So according to the different interpretation of वेदास के अलग अलग इंटरप्रिटेशन जे हमें अलग अलग स्कूल दिखाई देते हैं, सब डिवीजन दिखाई देते हैं। देर इज़ अ कोर ऑफ डिवाइडिंग फिलोसफी इनटू द ब्रॉड कैटेगरीज, जिसमें सम पीपल और देर आर कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू हु बिलीव्स इन वेदास। द पीपल हु एक्सेप्टेड वेदास वेर कॉल्ड आस्तिक और ऑर्थोडॉक्स। जो वेदास को मानते हैं, वेदास को एक्सेप्ट करते हैं, उनको आस्तिक या ऑर्थोडॉक्स कहा जाता है। एंड पीपल हु डिड नॉट बिलीव इन वेदास आर कॉल्ड नास्तिक और हेट्रोडॉक्स। मतलब जो वेदास को मानते हैं, वेदास को फॉलो करते हैं, वो होते हैं आस्तिक या उसे ही कहेंगे ऑर्थोडॉक्स। और जो वेदास को नहीं मानते, वेदास को फॉलो नहीं करते, उसे बोलेंगे नास्तिक या हेट्रोडॉक्स। ओके, नेक्स्ट फिर बात करते हैं। Vedas were the earlier evidence of Indian literature and hence Indian thoughts and philosophy. In particular, greatly influenced by the Vedas, positively or adversely, the Indian school of knowledge, epistemology, is divided into two parts. तो इस वेदास की जो अलग अलग जो फिलोसफीज है उसे दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला है न्याय फिलोसफी एंड दूसरा है मीमांसा फिलोसफी। न्याय फिलोसफी एंड मीमांसा फिलोसफी। तो पहले हम देखेंगे आस्तिक क्या है, मतलब ऑर्थोडॉक्स क्या है। द वर्ड इटसेल्फ मीन्स नोइंग दैट विच एग्जिस्ट, जो है पहले से एग्जिस्ट करता है। टू नोइंग अबाउट इट, इट मीन्स द आस्तिक। द सेक्शन ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट रिकग्नाइज वेदास एंड रिकग्नाइज इट इज़ एन रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज। जो आस्तिक फिलोसॉफी बिलीव करते हैं, जो वेदास पे बिलीव करते हैं, ये मानते हैं कि that it has an reliable source of knowledge. Vedas are the best source of knowledge. The Astic part in India logic can also be further divided into sub parts. और इसे भी सब पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो उसके क्या आस्तिक के पहले हम आस्तिक क्या है देखेंगे, फिर नया क्या है देखेंगे और उनके सब डिविजन्स भी देखेंगे। तो न्याया क्या है? न्याया वर्क ऑफ सेज और गौतमा। इट मीन्स रूल्स और जजमेंट। व्हाट इज अ न्याय? Judgment or rules. It is the realistic part of philosophy that deal with the logics. They believe God is the ultimate cause of creation. वो ये मानते हैं कि जो भी हो रहा है, जो भी कॉजेस है क्रिएशन के, टोटली कौन है उसका है होल एंड सोल, तो गॉड है। गॉड इज़ अल्टीमेट कॉज ऑफ क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन। वो गॉड ही है जो क्रिएट करता है, मेंटेन करता है और डिस्ट्रक्शन करता है। दे बिलीव दैट रियलिटी कंसिस्ट ऑफ 3 क्वालिटीज। वो ये भी मानते हैं कि रियलिटी 3 क्वालिटीज़ में कंसिस्टेंसी करती है। दैट इज सत्वा, गुडनेस और लाइट, देन रजस, दैट पैशन एंड एनर्जी, एंड द तमस, डार्कनेस एंड इग्नोरेंस. So according to the Nyaya Sutra, there are 4 ways to attain valid knowledge, which are pratyaksha perception. According to Nyaya Sutra, there are 4 ways to attain valid knowledge. मतलब न्याय सूत्रा के अकॉर्डिंग देखे तो 4 वेज बताए जाते हैं नॉलेज गेन करने के, वैलिड नॉलेज अटेन करने के। तो पहला है प्रत्यक्ष परसेप्शन, देन अनुमाना, इन्फरेंस, अनुमाना, उपमाना एंड शब्दा। तो न्याय सूत्रा में बताया गया है कि एक पर्टिकुलर गुड नॉलेज, वैलिड नॉलेज अटेन करने के 4 वेज है। प्रत्यक्ष, उसे ही परसेप्शन कहेंगे हम, अनुमाना है इन्फरेंस, उपमाना कंपैरिजन, शब्दा वर्बल टेस्टिमनी। इस बार नेट एग्ज़ाम में इस पे क्वेश्चन भी आया था दिसंबर 23 में। उपमाना उपमेय पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू द सेट एंड नेट एग्जाम फॉर द अपकमिंग महाराष्ट्र सेट एग्जाम एंड द जून नेट एग्जाम ऑल्सो. So knowledge according to Nyaya is the own self, our body, our senses, thinking, cognition, buddhi, our mind, manas, our work activity,
and the pravritti, mental imbalances, dosha, rebirth, petrabhava. Okay, so according to Nyaya, there is our own body, our own sensations are रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉलेज. जैसे थिंकिंग या कॉग्निशन, उसे हम बुद्धि बोलेंगे. माइंड मतलब मन, मनस. और वर्क एंड एक्टिविटी मतलब हमारी प्रवृत्ति क्या है. मेंटल इम्बैलेंसेस मतलब दोषाज, हमारे अंदर क्या दोष है. रीबर्थ, पितृभव. देन सेंस ऑफ प्लीजर एंड पेन, फल. एंड सफरिंग, दुख. दीज आर द फ्रीडम फ्रॉम द सफरिंग दैट अपर वर्ग. देन Vaishekha or the Visheshakha. So the work of sage Canada, it is a practical thinker who believe in the philosophy. जैसे न्याय में बताए गए वैसे ही ये भी एक practical thinking पे believe करते हैं. In this philosophy, that all the object present in the universe could be reduced to a certain number of atoms. They believe that everything in the universe is made of the 5 basic elements. विशेषज्ञ के जो फिलोसफी पे बिलीव करते हो, प्रैक्टिकल पे बिलीव करते हैं और वो इस पे बिलीव करते हैं कि जो यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो 5 बेसिक एलिमेंट से बनी है. जैसे कि फायर, अर्थ, वाटर, लैंड एंड एयर. देन फायर, अग्नि, अर्थ, वाटर, जल, पृथ्वी, लैंड, एयर से. अबाउट द बिलीफ ऑफ गॉड इन द लिबरेशन ऑफ वन सोल, विशेषज्ञ इज अ क्वाइट सिमिलर टू न्याय फिलोसॉफी. विशेषज्ञ एंड न्याय फिलोसॉफी थोड़ी सी सिमिलर मानी जाती है. उसके बाद आता है सांख्य, वर्क ऑफ सेज कपिला. This branch of philosophy believes in dual realism, namely Purusha and Prakriti. They are independent. Purusha is the self, soul or mind or an intelligent person, and Prakriti is matter. What is the Purusha? Purusha, it is the whole and soul mind of an intelligent person, and Prakriti is a matter, creative agency or the ultimate cause of the world. Prakriti further has 3 constitutions. गुना, सत्व, रजस, तमस. प्रकृति के 3 एक उसके पार्ट बनते हैं. गुण बनते हैं जो है सत्व, कामनेस, रजस, पैशन एंड तमस, इग्नोरेंस. उसके बाद आता है योग, वर्क ऑफ पतंजलि. योगा मतलब सबको पतंजलि याद ही है. योगा से रिलेटेड पतंजलि का नाम कोई नहीं भूल सकता. सो द योगा मतलब पतंजलि के वर्क से इट इज़ द अटेनमेंट ऑफ सैल्वेशन फॉर बिकमिंग मेडिटेशन and the physical application of yoga. Yoga does not necessarily require belief in the existence of God, but it is considered God as a teacher. Yoga does not necessarily require belief in existence of God, but consider that God as a teacher and a guide. Our guide and teacher is God. Yoga is the practical path to attain knowledge. और योगा वाले ये मानते हैं कि योगा एक प्रैक्टिकल है नॉलेज तक पहुँचने का थ्रू द कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन. The branch of philosophy believes that salvation can be achieved by truly practicing. So योगा फिलोसॉफी इस पे बिलीव करती है कि उसे अचीव किया जा सकता है. कैसे? यमा, सेल्फ कंट्रोल. उन्होंने वो बिलीव करते हैं दैट थरली दैट इसे अचीव किया जा सकता है. पहला तो है यमा, सेल्फ कंट्रोल. देन नियम, ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल्स एंड लॉज. कीप इन माइंड, टेक पेपर एंड पेन एंड नोट डाउन दिस. आसना, बॉडी पोस्चर्स. प्राणायाम, कंट्रोल ब्रीदिंग. देन प्रत्याहारा, चूजिंग एन ऑब्जेक्टिव. धारणा, फोकसिंग द माइंड. धारणा जैसे धारणा करते ना, पूजा अर्चना, धारणा करना, फोकसिंग ऑन माइंड. देन ध्यान करना, कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन. एंड समाधि अवस्था, दैट इज कंप्लीट डिफ्यूजन ऑफ वन सेल्फ, माइंड एंड द ऑब्जेक्टिव. दिस इज हाउ द yoga is related with the Patanjali. They believe in the God as a teacher, and yoga is a practical path to attain the knowledge. और उसे अचीव किया जा सकता है किससे? यमा से, नियमा से, आसना से, प्राणायाम से, प्रत्याहारा से, धारणा से और समाधि से. देन उसके बाद आता है पूर्व मीमांसा. पूर्व मीमांसा is related with the Jamini. It means the investigation or inquiry. What is a Mimamsa? Investigation or inquiry, or the art of reasoning. Uttar Mimamsa is treated as a Vedanta and is postulated by Jamini. The main objective or goal of Uttar Mimamsa is to attain salvation, which could be attained only by the good deeds or virtues, which could intend and pursue journey from the birth to death.
So the according to the Purva Mimamsa philosophy, when the good virtues end, the person will be sent to earth and cycle of birth and rebirth is continue. जब लोगों के गुड वर्चुअस या उन्हें मोक्ष नहीं मिलता है और बर्थ रिबर्थ के साइकिल में फंसे रहते हैं. देन उत्तर मीमांसा, जिसे वेदांता भी बोलते हैं, उत्तर मीमांसा को ही वेदांता बोलेंगे. देन बद्रायन महर्षि व्यासा. सो द महर्षि व्यासा गिव्स उत्तर मीमांसा. महर्षि व्यासा ने उत्तर मीमांसा का फिलोसफी या कॉन्सेप्ट दिया. इट मीन्स द एंड ऑफ वेदास. वेदांता मीन्स द फाइनल पार्ट ऑफ वैदिक टेक्स्ट where Vedas end and Vedanta start, which are collectively called Upanishada, जिसे collectively क्या कहा जाता है? Upanishada. According to it, the only reality in the universe is Brahma, Brahman. Everything else is unreal, Maya. Here the soul is considered eternal, which means something which cannot be destroyed. This also gives rise to concept of karma as well. After that आता है नास्तिक. हमने अभी आस्तिक देखे और उसके पार्ट्स. नास्तिक क्या है? नास्तिक इट इज़ अ निगेटिव ऑफ आस्तिक, मतलब हेट्रोडॉक्स. इट रिजेक्ट्स द वेदास. ये जो हमने पहले देखे वो आस्तिक थे और उसके अलग अलग हमने फिलोसफीज देखे. अभी हम नास्तिक देखेंगे. पहले ये पता होना चाहिए कि हमें याद रखना चाहिए कि आस्तिक में आता क्या क्या है. जैसे न्याय फिलोसफी आती है, विशेषक आती है, सांख्य आती है, योगा आती है, पूर्व मीमांसा आती है, उत्तर मीमांसा, और उसके बाद आता है नास्तिक. सो नास्तिक इट इज़ अ निगेटिव. इफ द आस्तिक इज पॉजिटिव, नास्तिक इज निगेटिव. सो द नास्तिक इज एंटीनम ऑफ संस्कृत वर्क फॉर आस्तिक विच आर स्कूल फॉलोड. नास्तिक फिलोसॉफी में क्या क्या आता है? बुद्धिज्म. फाउंडेड बाय द गौतम बुद्धा. बुद्धिज्म इज अ रिलीजन वे ऑफ प्रैक्टिसिंग धर्मा एंड वे ऑफ लीडिंग ऑफ लाइफ. बुद्धा रिजेक्टेड द वेदास एज द अथॉरिटिव टेक्स्ट एंड वॉज अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेटरी कास्ट सिस्टम. वो कास्ट सिस्टम के विरुद्ध बोलते हैं, वो वेदास को क्रिटिसाइज़ करते हैं. क्रिटिसाइज द ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन, जो कास्ट सिस्टम बनाया जाए जिसमें ब्राह्मण श्रेष्ठ है, क्षत्रिय श्रेष्ठ है, बाकी सब उससे नीचे है. ही डजंट रिकग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और सोल. इट बिलीव इज द साइकिल ऑफ री इनकारनेशन एंड निर्वाणा. बुद्धा प्रीच अ लाइफ ऑफ प्योरिटी, ऑनेस्टी, इक्वालिटी एंड नॉन वायलेंस. Buddhism was the most influential religion in the Indian subcontinent and neighboring countries, and they continue to influence many people worldwide. According to it, there are 4 noble truths should be realized. इसके मुताबिक 4 noble truth है. सत्य है जिसे सबको लिबरलाइजेशन होता है. फर्स्ट, देयर इज़ अ सफरिंग इन एवरी ह्यूमन लाइफ. हर एक के जीवन में सफरिंग है. इट टेक्स द फॉर्म ऑफ सफरिंग, पेन एंड डेथ. सबको सफ़र करना है, सबको डेथ कंपलसरी है. सेकेंड है द मेन कॉज ऑफ सफरिंग इज डिज़ायर. सफ़र करने का मेन कॉज, मेन क्या है, किस वजह से हम सफ़र करते हैं? तो है हमारी डिज़ायर, हमारी कामना, हमारी इच्छाएं हमें सफ़र करने के वे पे ले जाती है. तीसरा है अ मैन शुड कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हिज डिज़ायर्स, लव एंड पैशन टूवर्ड्स एवरीथिंग, रिजल्टिंग इन कंप्लीट पीस ऑफ निर्वाणा. और चौथा आता है पीपल शुड डिस्कनेक्ट फ्रॉम कॉन्स्टेंट सफरिंग एंड मूव टवर्ड्स अटेनिंग निर्वाणा. So the right resolve to follow this path, one must be courage enough to destroy all this desire. Right conduct, तो इसे resolve कैसे करें? So try to enough or destroy the desires. Then right conduct, one must not be involved in any kind of activity that causes harm to anyone. ऐसा काम कोई नहीं करना है जिससे दूसरों को हानि हो. One must be free from the worldly desires. Then right speech, one must not utter words in criticism, or anyone should have be right speech. Now the right ways to right mark क्या है? of earning living, an individual should avoid all unfair means and causes harm to anyone. मतलब सही मार्ग चुनो, हमारी एक्टिविटीज सही होनी चाहिए, ऐसा काम मत करो जो दूसरे को हार्म करे. while speaking or uttering the words, try to do not criticize anyone. right way of earning is that एंड इंडिविजुअल शुड अवॉइड, मतलब गलत तरीके से कुछ मत करो. अनफेयर मीन से या किसी को हार्म करके आप अर्निंग मत करो. राइट एफर्ट, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट डाइवर्ट्स वंस अटेंशन फ्रॉम दैट अटेंड सैल्वेशन मस्ट बी अवॉइडेड. देन राइट माइंडफुलनेस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप माइंड, बॉडी एंड हेल्थ इन गुड वर्किंग कंडीशन एंड फ्री फ्रॉम द नेगेटिविटी. नाउ द राइट कंसंट्रेशन, इफ एनीवन अलाउज द अबव मेंशन्ड 7-fold पाथ मस्ट बी कॉन्सेंट्रेट. देन उसके बाद आता है आस्तिक में जैनिज़्म. ये हो गया बुद्धिज़्म. अभी आता है जैनिज़्म बाय वर्धमिन महावीरा.
The core of Jainism is usually attributed to Vardhamana Mahavira. The Jain believes their religion to be eternal, being guided by the that Tirthankaras. There are 24 Tirthankaras. The first whom was that Rishabhnath, and the last being the Mahavira. Jainism is built on the four pillars. Jainism चार pillars को believe करता है. Ahimsa, non-violence, then many-sidedness, that is अनेकातिवादा, एकात्ववादा नहीं अनेकातिवादा, then aparigraha, non-attachment, and asceticism. So the Jainism teaching these all four paths. After that, Charvaka or Lokayata, founded by Brihaspati. Brihaspati laid the foundation of Charvaka, which was people, and so it is called the Lokayata. इसे ही लोकयता कहा जाता है. It is a philosophy of Indian materialist. Afterward, karma, liberation. The Charvaka considered only direct perception, अनुभवा, or attaining knowledge, pramana. Then आता है अजीविका. The अजीविका were contemporaries of the Buddhist and Jainism. अजीविका जो है वो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के कंटेम्प्रेरी माने जाते हैं. Their movement may have preceded this group. Ajivika has been a more loosely organized group of traveling asceticism or the Shramanas or the sannyasi, जो श्रमिक होते या सन्यासी होते. The original text of Ajivika are not accessible, with the most likely lost. They did not believe in concept of karma or free will. Some sources believe that Makali Gosala is the founder of Ajivika philosophy, and some believe that there was a leader of large part of the community. So Purana Kashyapa was considered another leader of the Ajivika. उसके बाद आते हैं अजनाना. Ajnana, they are considered to be the school of skepticism in ancient India. It is the opposite of Janana. Ajanana जो है वो जनना के विरुद्ध है concept. So the Ajanana is referred to as ignorance as far as a metaphysical truth are considered. The Ajananis are considered atheistic. They believe ignorance to be the unavoidable. They believed that ambiguity and uncertainty were unavoidable. Hindrances in the search of truth and knowledge. ऐसी truth या knowledge नहीं मिलेगा. There are some hindrances. And to get rid of it, ignorance is the whole and sole thing. और इससे बाहर निकलने का रास्ता जो है वो ignorance है. So the Indian logic and ancient part of culture and literature, which come cases from the foundation of today's modern day. So the Indian logic, it is very very important part. Now we will see some questions on it. So the statement first, Nyaya school of Indian philosophy is one of the 6 orthodox darshanas. Nyaya philosophy okay. So the Nyaya school of Indian philosophy is one of the 6 orthodox darshanas. And statement second कहता है Nyaya school denies the existence of Ishvara as the efficient cause of the universe. So in the light of the above statement, which is correct answer from the option? तो option एक कहता है both statement are true. Option number 2, both statement first and second are false. And third statement first is true but the statement second is false. And चौथा कहता है statement 1 is false but the statement 2 is true. So the correct option is option number 1 here. That statement 1 is true, 3 actually. Statement is 1 is true but the statement second is false. Why? Because न्याया जो है स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसॉफी इज़ वन ऑफ द 6 ऑर्थोडॉक्स दर्शना और दर्शनास, ये करेक्ट है. न्याया स्कूल जो है इंडियन फिलोसॉफी का है और 6 ऑर्थोडॉक्स में बिलीव करता है, ऑर्थोडॉक्स में माना जाता है. बट दूसरा जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए दे बिलीव इन गॉड एंड वेदास. सो द एक्सप्लेनेशन वी विल सी थ्रू द की पॉइंट्स. न्याय इज वन ऑफ द 6 दर्शनास और फिलोसॉफी सिस्टम इन हिंदू फिलोसॉफी विच इज़ कंसिडर्ड ऑर्थोडॉक्स मीनिंग इन एक्सेप्ट ऑफ द अथॉरिटी. ये हमने देखा. सो according to the Nyaya school of Indian philosophy, one of the 6 orthodox darshana is true. Regarding to the statement second, Nyaya school denies the efficient cause of the universe. It is false. The Nyaya school, particularly in its latter developed, does it fact
posit the existence of God Ishvara, who is the efficient cause of the universe. So the according to the school, the imperial world is creation of the Ishvara. So the Nyaya philosophy doesn't deny God. जैसे मैंने पहले ही बताया, न्याय फिलोसॉफी गॉड पे वेदास पे बिलीव करती है, तो पहला सही है, दूसरा गलत. नाउ द सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स लूजली कमिट्स ऑन नॉन स्क्वेटर फिलोसॉफी वेयर द कंक्लूजन डज नॉट लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द प्रीमाइसेस. सो कौन सा ऐसा नीचे का आर्ग्यूमेंट है कमिट्स ऑन सेक्यूटर फैलेसी वेयर द कंक्लूजन डज नॉट लॉजिकली फॉलो. सो द ऑल एनिमल्स आर मॉर्टल बिकॉज दे आर बायोलॉजिकल. Water is solid because it is transparent. Music and emotion because it is audible. So the numbers are infinite because they cannot be added. So the correct option is here, water is solid because it is transparent. How? The fallacy in option 2, water is a solid because it is transparent, is non-squatter. Non-squatter is a type of logical fallacy in which conclusion does not follow logically from what precedes it. In this case, the conclusion is water is solid and the premise or the reasoning provided for this conclusion is because transparent. So the issue is here that transparency is not a property that is exclusive to solid substances. Liquid, gases and certainly solid can be all transparent. So the hence quality of being transparent does not logically lead to be support. So here this is how the option number 2 is correct. Water is solid because it is transparent. Now the next, in the Tarkashastra, the Indian theory of logic means the Tarkashastra, what is the fallacy called where the middle term does not exist in reality? Middle term does not exist in reality, तो उसे क्या कहा जाता है? What is the fallacy called it? So the correct option is asiddha. That in the Tarkashastra, Indian theory of logic, the fallacy where the middle term does not exist in reality is called asiddha. That this fallacy occurs when the middle term is algoism, is not an established concept or does not have real world existence. There here a breakdown of the other options also, जैसे कि अभावा क्या है, असिद्ध क्या है, ओके, स्वयं विचारा क्या है और विरुद्धा क्या है. तो अभावा क्या है? द फॉलिसी ऑकर व्हेन द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग. किसका तो अभाव है भाई. द फॉलिसी ऑकर्स व्हेन नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग इज मिस्टेकन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस. फॉर एग्जाम्पल, स्टेटिंग दैट अ यूनिकॉर्न exists because it is not a horse. This is a fallacy because the non-existence of a unicorn does not imply its existence. Then, Savyav Vichara is the fallacy occurs when the middle term is not universally applicable. जब मिडल टर्म यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होता, इट इज़ नॉट कंसिस्टेंटली रिलेटेड टू मेजर टर्म. फॉर इंस्टेंस, क्लेमिंग दैट ऑल ह्यूमन आर हैप्पी बिकॉज दे आर स्माइल्स. दिस इज अ फैलेसीज as not human are always happy and smiling not a definitive indicator. Then viruddha, the fallacy occurs when the middle term contradicts the major term. For example, stating that all birds can fly because they have wings and then claiming that the ostrich is a bird but cannot fly. सो दिस इज अ विरोधाभास, विरुद्ध है. सब बर्ड्स उड़ सकते हैं बट ऑस्ट्रिच नहीं, उसके पास भी विंग्स है, वो भी बर्ड है. सो द कॉन्ट्राडिक्शनरी प्रेडिक्शन, देयरफॉर असिद्धा इज अ करेक्ट. देन न्याया स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसॉफी इज वन ऑफ द 6 ऑर्थोडॉक्स दर्शना. ओके, न्याया स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसॉफी इज द 6 ऑर्थोडॉक्स करेक्ट. न्याया स्कूल डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ ईश्वरा, जो हमने अभी देखा. This is how we have completed some topic, some little bit part of Indian logic, and उसके हमने 2-4 क्वेश्चन भी देखे. रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बनाएंगे. अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं, आपको वीडियोस हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल.